हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है बंसल अकेडमी के चैनल पे। और आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक सिंपल सा है कि हमारा HPTGT कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जैसा कि सारे स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड। आप ग्रेजुएशन चाहे किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स में है, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, या फिर साइंसेस में है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर आप कॉमर्स में कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहे 4 ईयर की डिग्री कर रहे हैं कहीं पे, चाहे 3 ईयर की डिग्री है, चाहे आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप ऑनर्स कर रहे हैं या फिर ऑनर स्कूल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं कि मतलब किसी ना किसी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब उस ग्रेजुएशन में सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आपके पास दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। वो हैं कि आपके पास किसी भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एज अ सब्सिडरी या एज अ मेजर सब्जेक्ट्स, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें हैं और अकॉर्डिंग टू R&P, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के तहत अगर आप इन को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। दूसरा है, आप उसकी ग्रेजुएशन के बाद आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ये चाहे आपका 1 ईयर का आपने किया हुआ है वे बैक, या आप 2 साल का 2 ईयर का बीएड आप कर रहे हैं या कर लिया है आपने, और या फिर आपने 4 ईयर का एक बीएड का स्पेशल एजुकेशन का आपने किया हुआ है। 4 ईयर मतलब कि अलॉन्ग ग्रेजुएशन जो होता है वो वाला किया है आपने। ये आपने बीएड चाहे डिस्टेंस से की हो, कॉरेस्पॉन्डेंस की हो, चाहे आपने रेगुलर से की है, आपकी बीएड एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा होनी चाहिए। वहाँ से आपको रिकग्निशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूजीसी या AICTE, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, उनके रूल्स के तहत आपकी बीएड होनी चाहिए। फिर उस बीएड में आपकी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो टीचिंग प्रैक्टिस आपकी लगती है। अगर जब आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास उसके बाद एक सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी जो रहती है, दैट इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट है वो कंडक्ट करती है। यहाँ देखिए कई जगह तो ऐसा है कि सेंट्रल टेट जो है, जो CTET है बेसिकली, वो भी कई जगह एलिजिबल रहता है। लेकिन जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें HPTET है जो वो क्वालिफाई करना पड़ता है। HPTET हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। इसकी प्रिपरेशन आप ग्रेजुएशन के दौरान करके कर सकते हैं, बीएड के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करके इसको भी आपको क्वालिफाई करना या क्रैक करना आपके लिए ज़रूरी है। तो टीजीटी कमीशन की जो एलिजिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू R&P रूल्स, उसमें ग्रेजुएशन, बीएड और HPTET, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई भी दो सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए जो बीएड में जिसका कॉम्बिनेशन बन सके, या फिर जब जॉब रिक्रूटमेंट होती है तो उस टाइम से आपसे वो लिखवाते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपने अपना पढ़ाई की है ग्रेजुएशन के दौरान या बीएड के दौरान, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास था। टेट आपकी एलिजिबिलिटी माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो है जो बहुत पसंद आया है, मतलब नॉर्मली लगा है, बहुत पसंद का मतलब ये है, अगर अच्छा लगा आप लोगों को, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जितने लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बटन। बड़ा हौसला हमें मिलता है इस चीज़ से। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप मेरे ख्याल से करेंगे तो हौसला हमारा ज़रूर बढ़ाएंगे आप भी। और इस तरह से मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये हमारे कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को, और ये बेहतरीन बच्चे हैं हमारे जिन्होंने किया है। इनमें से 90% तो ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, उसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बच्चों वाले हैं। तो इन्होंने अपने हाउस का, घर का भी ध्यान रखा और अपनी पढ़ाई का ध्यान भी रखा। पढ़े लिखे होने का मतलब यही है कि समझदारी से काम लेना और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम देना, बिल्कुल अच्छे मैनेज तरीके से। तो ये बच्चे आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं, और ये बच्चे भी। बंसल अकेडमी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल के साथ, नोट्स असाइनमेंट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ दे रही है, बड़े ही नॉमिनल चार्जेस में। तो आप हमारे से
अगर कोचिंग लेना चाहते हैं सिर्फ नेट क्वालिफाइड फैकल्टी से, जो कि कोई और इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स में, तो आप हमारे पास हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जो बच्चों ने हमारे बारे में कहा है। प्लस आप लोग हमारी कंटेंट और क्वेश्चन जिसमें बंसल अकेडमी कहती है कि हम नंबर 1 है, वो चेक कर सकते हैं कि हमारे पढ़ाई में से क्या क्या आया है। और अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज़ पाना चाहते हैं हमारे से, तो आप बंसल अकेडमी की टेक ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करके आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट 27 सितंबर से 31 दिसंबर तक डेली दे सकते हैं। टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ सारा कुछ गिवन है और आप रियल टाइम प्रोग्रेसिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर एक बार हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बेहतर एग्ज़ाम करो और बेहतर करो अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड होप यू आर ऑल डूइंग गुड। थैंक यू वेरी मच।